की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, सबसे पहले तो आप लोग शॉर्ट टाइम पे हमारा जो संदेश है वो देने के लिए आए हैं, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 20 अप्रैल को हमारे विधानसभा का जो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी समाज एकता मंच के बैनर के नीचे हम एक कार्यक्रम रख रहे हैं, ओबीसी समाज सम्मान समारोह, जिसमें हरियाणा प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी जी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। उसके साथ साथ विशेष रूप से जो आमंत्रित हमने साथी किए हैं, हरीश बंसल जी चेयरमैन नगर परिषद, और उस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है हमारे ओबीसी समाज के जो विधानसभा के अध्यक्ष है हमारे साथी साथ बैठे हैं, और मैं संयोजक के रूप में कार्य करूंगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल इतना है कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो हर समाज के लिए वो हर कार्य कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश पूरी उन्नति और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उनके करिश्माई नेतृत्व में आज आप देख रहे हो हरियाणा के अंदर किस तरह से नौकरियां बिना पर्ची खर्ची की लग रही हैं, किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं। और अगर मैं अपने समाज की बात करता हूं, ओबीसी समाज की बात करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा क्रीमी लेयर था वो पहले 6 लाख था, अब वो 8 लाख कर दिया है। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि ओबीसी समाज के जो छात्र हैं, चाहे वो मेडिकल के हैं, चाहे वो एनआईटी के हैं, उन सबको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, इनकी फीस सरकार देगी। इसके साथ साथ आपने देखा कि पहले ओबीसी समाज के जो राजनीतिक रूप से जो आरक्षण था, वो आरक्षण नगर पालिका नगर परिषद तक सीमित था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ओबीसी समाज को बड़ा तोहफा मिला कि हमें मेयर के पद में भी आरक्षण ओबीसी के जो हमारी कैटेगरी है एबी दोनों को मिला। तो उन सारे कार्यों को देखते हुए जो हरियाणा सरकार कर रही है, तो ओबीसी समाज ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने का, उनके कार्यों को सम्मानित करने के लिए टोहाना में ये कार्यक्रम 20 अप्रैल को सायं 3 बजे नई अनाज मंडी के सामने अग्रवाल धर्मशाला है, अग्रवाल भवन, वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित हम करेंगे। तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और मैं हमारे हल्का वासियों से सभी से निवेदन करूंगा, मेरे ओबीसी समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, उसके साथ साथ 36 बिरादरी को मैं निमंत्रण दूंगा कि आप आए, हमारे बीच में बहन सुमन सैनी जी पहुंच रहे हैं, उनके विचार सुने, और ओबीसी समाज जो कि एक मेहनती कर्मठ लगनशील समाज है, उनको भी उनको मोटिवेट करें, उनके वो जो कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों की सराहना के लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप पहुंचे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर सभी बरादरी के हमारे ओबीसी समाज के, चाहे जांगड़ा हमारे ओबीसी समाज में, चाहे वो जांगड़ा समाज है, मैं लिस्ट भी आपको देता हूं। हमारे विधानसभा के अंदर सैनी समाज, जांगड़ा समाज, प्रजापति समाज, कंबोज समाज, सैन समाज, स्वर्ण संघ, स्वर्णकार संघ, छिंपा समाज, सौरगर समाज, यादव समाज, गोस्वामी समाज, रेवाड़ी समाज, धिमान समाज, गुज्जर समाज, शाक्य समाज, कश्यप समाज, ये सभी समाज के लोग, इसके अलावा जितने भी और भी समाज हमारे ओबीसी समाज के जो बैठे हैं, वो सभी इसमें हम उनको निमंत्रण दे रहे हैं। 20 अप्रैल को बड़े धूमधाम के साथ हम बहन जी का यहाँ पर स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, और सम ओबीसी समाज अपने आप को सम्मानित महसूस इस कार्यक्रम में करेगा। देखिए, ओबीसी समाज की मांग भी उसमें रखी जाएगी। ओबीसी समाज तो बिना मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी सारी की सारी जो मांगे वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर समाज से हमने मांग पत्र मांगा है। जो भी मांग पत्र आएगा हम बहन जी के समक्ष रखेंगे, और उसके साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री आवास पर जाकर भी जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी हम ओबीसी समाज की मांगे रखते उसको पूरा सभी मिलकर माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे। जो ये कार्यक्रम हो रहा है ओबीसी समाज के नेतृत्व में हो रहा है। मैं बता दूं कि हमारे सुरेंद्र कंबोज जी जो सेवानिवृत्त डीएसपी है, ये इस जो ओबीसी समाज का संगठन बना है विधानसभा का, उसके अध्यक्ष हैं, और इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम इनकी अध्यक्षता में कार्य हो रहा है। प्रधान जी, कार्यक्रम को लेकर किस प्रकार से तैयारी की जा रही है और कैसा कार्यक्रम रहने वाला है? आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार, जय श्री राम। जो ये ओबीसी पिछड़ा मंच, जो हम एकता मंच का जो हम सम्मान समारोह कर रहे हैं,
ये एक सम्मान समारोह के रूप में नहीं, एक पर्व के रूप में हम इसको मना रहे हैं। पूरे ओबीसी समाज में एक खुशी की लहर है, लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं सारे समाजों से। सैन समाज के प्रधान हमारे बीच में आए हैं, और जांगड़ा समाज के हैं, कंबोज समाज के हैं, बहुत से समाज के, गोस्वामी समाज से हैं, बहुत से समाज, सारा पिछड़ा वर्ग बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। तो इसमें हम इसको पर्व के रूप में मना रहे हैं। और हमारी जो पहले की जो सरकारें होती थी तो उसमें हमारी आवाजों को नहीं सुना जाता था। अब नायब सैनी जी ने दबा कुचला जो हमारा समाज है और उसी पिछड़ा वर्ग जो है उसकी सुनवाई बिना कहे करी है, बिना कहे हमें मान और सम्मान दिया है। और आगे भी हमें यही उम्मीद है कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वह शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, बहुत ही जो पिछड़ा वर्ग में जो हम कमजोर महसूस करते थे अपने आप को, उसमें ताकत आई है। और शिक्षा की ओर जो है हमें जैसे स्कॉलरशिप दे करके हमारा सहयोग किया है बच्चों का, और बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर किया है। कार्यक्रम को लेकर किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है? कार्यक्रम को लेके बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही हैं। हमारे संयोजक जो है श्री बलदेव सैनी जी, बड़ी रूपरेखा बनाई है उन्होंने, खान पान को लेके, वहां सब कुछ मंच को लेकर के, और पूरे शहर में होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तो सब में सबको समाचार दे दिए गए, आसपास के गांव में पूरे हल्के में हम डोर टू डोर जाकर के सब पिछड़ा वर्ग में, और वैसे 36 बिरादरी को हम यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं। 36 बिरादरी की सरकार है ये, 36 बिरादरी ने ही सरकार बनाई है। पर इसमें हम अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं कि हमारा पिछड़ा वर्ग जो है वह आज मान व सम्मान अपना महसूस कर रहा है। प्रथम व्यक्ति है श्री नीलेश बंसल जी, उनको भी हमने बुलाया है। और हमारे जींद से हैं जो प्रदेश के जो सचिव रहे हैं, आज भी सचिव हैं, और हमारे नायब सैनी जी के बड़े नजदीकी हैं श्री जौहर जी सैनी, वह भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और हमारे अतिथि के रूप में वो हमारे बीच में पहुंचेंगे, वह अपने विचार हमारे से साझे करें।